मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन सोमवार 6 जनवरी 2025। चित्रकूट 80 एकड़ में 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है रामायण पार्क। भगवान राम की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी। भोपाल भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्लान मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया है। इसके लिए DPR बनकर तैयार हैं। पूरे नगर में श्री राम की छवि होगी। इसके तहत 80 एकड़ में रामायण एक्सपीरियंस पार्क बनाया जाएगा, जिसमें श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की विशाल मूर्तियां होंगी। इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रामायण कॉल के स्थलों के मॉडल 5D, 3D, होलोग्राम और लाइट साउंड शो होंगे। आधुनिक सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत मल्टी फैसिलिटी सेंटर, ट्रैफिक कमांड सेंटर, नई सड़कें, मंदाकिनी नदी पर अतिरिक्त ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। अभी इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय नहीं हुई है। दिल्ली के 10 साल बर्बाद करने वाले लोग तिलमिलाए हुए हैं। PM मोदी। नरेंद्र मोदी नई दिल्ली ने रविवार को दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। PM ने दिल्ली से मेरठ के बीच 13 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर, नमो भारत कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन और मेट्रो के चौथे फेज का उद्घाटन किया। नमो भारत ट्रेन से दोनों शहरों के बीच सफर 40 से 45 किलोमीटर मिनट में पूरा हो जाएगा। RTS कॉरिडोर से नमो भारत ट्रेन दिल्ली पहुंच गई है। इसका नया कॉरिडोर 6 किलोमीटर भूमिगत होगा। पहली बार ये ट्रेनें भूमिगत ट्रैक पर दौड़ेंगी। प्रधानमंत्री ने परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। मोदी ने कहा, जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों को फोकस शीश महल बनवाने पर था। इसलिए आज हर दिल्ली वासी कह रहा है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। जब से मैंने दिल्ली वालों के 10 साल बर्बाद करने वाले आपदा वालों का कच्चा चिट्ठा खोला है, तब से वे तिलमिलाए हैं। मोदी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार आई तो दिल्ली में जो योजनाएं चल रही हैं, वहां से बेईमान लोगों को हटाकर ईमानदार लोगों को बैठाएंगे। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। IIT की स्टडी में प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटी में PM 2.5 खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। इंदौर में साल में 20 दिन यह मानक से 5 गुना अधिक है। ग्वालियर में साल में सबसे ज्यादा 69 और रीवा में 64 दिन बेहद खराब। मध्य प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटी में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। IIT इंदौर की ताजा स्टडी में खुलासा हुआ कि ग्वालियर, रीवा और इंदौर समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों में PM 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ा। ग्वालियर में साल में सबसे अधिक 69, रीवा में 64 दिन, इंदौर में 20 दिन। PM 2.5 का स्तर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मानक से 5 से 9 गुना तक ज्यादा पाया गया। IIT ने सैटेलाइट से मिले डाटा आधार पर ग्वालियर, रीवा, सागर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम और छिंदवाड़ा में प्रदूषण की स्थिति का पता लगाया है, जिसमें चिंतित करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। स्टडी में ग्वालियर, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीति बनाने की जरूरत बताई गई है। वायु प्रदूषण बढ़ने के सबसे बड़े कारणों में सड़कों पर लगातार बढ़ने वाले वाहन और उद्योगों से निकलने वाला धुआं है। मध्य प्रदेश बन सकता है देश की डेयरी कैपिटल, हमारे पास ऐसी क्षमता है। मुख्यमंत्री। खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स शामिल करने पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में भारत सबसे युवा देशों में से एक है। डेयरी टेक्नोलॉजी युवाओं के लिए नए मार्ग खोलता है। विक्रम विश्वविद्यालय
में डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स की शुरुआत हो रही है। पशुपालन का डिग्री कोर्स अब जबलपुर के साथ उज्जैन में भी छात्रों को मिलेगा। अन्य विश्वविद्यालयों में भी यह कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित कौशल प्राप्त युवा डेयरी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अपने मजबूत इरादों और मेहनत से दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाएंगे। आपको लेकर चल रही हूँ पन्ना जिले के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। सुनसान पड़ी वन विभाग की चौकी, वनकर्मी रहते हैं नदारद। बड़ी समस्या, वन चौकी में पशुओं की गंदगी फैली, कक्षों की भी नहीं होती है साफ सफाई। पहाड़ी खेरा, मध्य प्रदेश वन विभाग वन अपराधों पर प्रभावी तरीके से रोकथाम हो, जंगल की सुरक्षा हो, इस उद्देश्य से वन विभाग द्वारा चौकी स्थापित की गई हैं, किंतु स्थापित की गई वन चौकियों से संबंधित में यह जानकारी सामने आ रही है कि कई वन चौकियों में वन विभाग के जिम्मेदार मैदानी कर्मचारी कई दिन तक नहीं पहुंचते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पहाड़ी खेरा क्षेत्र अंचल स्थित उत्तर वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र देवन नगर के अंतर्गत आने वाली गजना की वन चौकी की स्थिति जानकारी में मिल रही है। वन विभाग द्वारा ग्राम गजना में पन्ना पहाड़ी खेरा पहाड़ी मार्ग के आने वाले वन विभाग द्वारा वन चौकी स्थापित की गई और इस चौकी में पूरे समय मैदानी वन विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों की उपस्थिति होनी चाहिए, जिससे वन अपराधों की सूचना पर तेजी के साथ कार्यवाही हो सके। किंतु पदस्थ वन कर्मचारियों की चौकी में उपस्थिति यदा कदा ही दिखाई देती है। दोस्तों, आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। अजमेर, किससे मिले क्या खरीदा यह पता करेंगे। और भारत आ रहे 105 पाक लोगों पर 105 खुफिया एजेंट। अजमेर, राजस्थान के अजमेर में आयोजित उर्स मेले के शामिल होने के लिए पाकिस्तान से करीब 105 लोग भारत आ रहे हैं। पाक का जत्था सोमवार सुबह विशेष ट्रेन से अजमेर पहुंचा जाएगा। पाक जत्था 10 जनवरी तक यहाँ रहेगा। आईबी और लोकल इंटेलिजेंस की टीमें इन पर नजर रखेंगी। ब्रिटेन, पाकिस्तानी गैंग ने 1400 बच्चों का यौन शोषण किया। पीएम स्टारमर घिरे, सियासत तेज, वोट बैंक के कारण पीएम स्टारमर कार्रवाई से बच रहे विपक्ष। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के प्रवासियों ने की घिनौनी करतूत। पाकिस्तान रेप गैंग ने 2014 से 2022 तक 1400 नाबालिग ब्रिटिश बच्चों का यौन शोषण किया। इसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मुद्दे पर ब्रिटिश सियासत गर्मा गई। स्टारमर पर पाकिस्तानी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।